वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। दोस्तों, मैंने 16 अगस्त को एक वीडियो बनाया था इन्फोसिस पर, जिसमें बताया था व्हेन विल इन्फोसिस गिव बोनस। यहाँ पर मैंने प्राइस और बोनस दोनों के बारे में मेरा एनालिसिस दिया था। और अगर आप देखोगे, मैंने बताया था जब प्राइस था ₹850 का अराउंड अक्टूबर टाइम फ्रेम, तब मैंने बताया था बाय दिसंबर जनवरी इसका प्राइस 1200 प्लस क्रॉस करेगा। और ठीक जनवरी में इन्फोसिस ने 1200 क्रॉस किया और आज प्राइस इसका लगभग 1350 से 1400 के बीच में है। इसके अलावा मैंने बोनस के बारे में भी मेरी काफी डिटेल एनालिसिस दी थी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस एनालिसिस के बारे में आप डिटेल में इस वीडियो में जानकारी पा सकते हो। इसके बाद काफी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का मुझे रिक्वेस्ट आया है कि इन्फोसिस के बोनस और बायबैक के बारे में अपडेट दीजिए, आपका एनालिसिस दीजिए। तो ये दोनों पहलू को आज मैं कवर करूंगा डिटेल में। पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको देने वाला हूं। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो एक सही निर्णय लेने में आपकी मदद होगी। तो अगर हम देखते हैं इन्फोसिस के अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर के, वहां पर सेल्स बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक्सपेंसेस आर वेल मैनेज्ड, नेट प्रॉफिट भी बढ़ के 5200 करोड़ हुआ है और इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ के ₹12.20 हुआ है। तो सभी पैरामीटर्स वेरी पॉजिटिव ग्रोथ पैरामीटर्स है। दूसरा, अगर हम नजर करते हैं तो इसने बोनस दिया था लास्ट, ये अनाउंस किया था 2018 में, जब उसका प्राइस लगभग 1200-1300 था। मैंने यही बताया था इसकी जो अर्निंग्स बढ़ रही है, इस इसकी अगर प्राइस 1300-1400 क्रॉस करती है तो बोनस मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, हिस्ट्री के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे। तीसरा, अगर आप देखोगे तो जहां पर सभी दिग्गज आईटी कंपनीज जैसे एचसीएल, टीसीएस, इसने डिविडेंड दिया है क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद, इन्फोसिस ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है। टीसीएस ने और एचसीएल ने बायबैक भी अनाउंस किया है और अभी तक इन्फोसिस ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर काफी स्पेकुलेशन बढ़ जाता है कि इतनी अर्निंग होने के बावजूद, इतना जो कैश रिजर्व्स है ये बढ़ने के बाद भी अगर किसी प्रकार का बायबैक का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, किसी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि आने वाले समय में और नियर टर्म समय में ये शायद बोनस का कोई अनाउंसमेंट कर सकता है। तो ये बोनस की बात हुई है। अभी लगभग कौन सा डेट है ये कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि शायद बोनस की किसी प्रकार की अनाउंसमेंट हो। अगेन, ये एनालिसिस के बेसिस पे एक स्पेकुलेशन है, इस डेटा को आप एजुकेशन और इंफॉर्मेशन की तरह यूज कीजिए। एक हाल ही में एक न्यूज आई है जनवरी 21 को, इनके एमडी और सीईओ सलील पारेख जी है, उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल क्लाउड विल एक्सेलरेट। यानी इन्फोसिस जो अपने कस्टमर्स के साथ में डिजिटलाइजेशन का बिजनेस करती है, क्लाउड में इसका काफी कामकाज है, काफी सारे इसके एम्प्लॉयज की स्किल्स भी बढ़ी है क्लाउड में, और इसको काफी बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं इस एरिया में। इसके कारण आने वाले समय में इसका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत शानदार होगा। इन्होंने गाइडेंस भी अपना क्वार्टर का बढ़ाया है और अपने नेट प्रॉफिट में भी इनको काफी सारी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। दूसरा, अगर आप न्यूज़ पे गौर करते हो, ये न्यूज़ अभी बहुत रिसेंटली आई है, 1 हफ्ते पहले। इन्फोसिस ने काफी लार्ज डील्स अक्वायर किए हैं। डाइमलर एक इनका जो डील है, $7.1 बिलियन की डील हुई है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो वेनगार्ड की भी एक बहुत ही मेगा डील हुई है और इसके चलते रेवेन्यू में तकरीबन 2.5 से 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। इन्फोसिस ने काफी एक्विजिशंस भी किए हैं लास्ट 6 मंथ्स में, और वो डेटा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अप्रैल 2019 का डेटा देखिए, फरवरी 2020 में इसने सिंपलस करके एक यूएस बेस्ड कंपनी को अक्वायर किया था। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का जो बिजनेस होता है उसमें काम करती है और ये एक बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। सितंबर 2020 में कुछ ही महीनों पहले $42 मिलियन का एक्विजिशन किया है इन्फोसिस ने। कैलिडोस्कोप करके एक कंपनी है, अगेन यूएस बेस्ड कंपनी है जो प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में काम करती है। तो इन सब एक्विजिशन के कारण इसमें अब जो रेवेन्यू बढ़ेगा, इस इन एक्विजिशंस के कारण जो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सब भी आपको इन्फोसिस के बैलेंस शीट में देखने मिलेगा।
चौथी खबर पे अगर आप नजर करोगे तो 91,000 फ्रेशर्स विल बी हायर्ड बाय टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। इसका मतलब सभी आईटी कंपनीज का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्फोसिस भी एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले समय में जो मेजर डील्स हुई है इसके कारण काफी प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, जिसके कारण इनको काफी सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। और जैसे एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, जैसे कामकाज बढ़ेगा, इसका काफी अर्निंग्स और रिजर्व्स में भी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। तो इन सभी न्यूज को अगर हम सम टोटल करते हैं, अगर एक साथ देखते हैं और इसका अगर निचोड़ करना चाहेंगे, कंक्लूजन करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका प्राइस रेंज और बढ़ेगा। मेरा मानना है यहां से तकरीबन ये 2,000 रुपए को भी क्रॉस कर सकता है आने वाले 6 महीनों में। और इसकी जो रेवेन्यू बढ़ेगी और रिजर्व्स बढ़ेगी, उसका लाभ ये अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहेंगे किसी तरह के एक बहुत बड़े डिविडेंड के तौर पे या बायबैक के तौर पे। तो दोस्तों, ये थी इन्फोसिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मेरी निजी राय है। यहाँ पे मैं किसी प्रकार का स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप इस डेटा को देखिए, इससे और गौर कीजिए और इसे अपने इंफॉर्मेशन की तरह यूज कीजिए। अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही किसी प्रकार का निवेश कीजिए। इन्फोसिस में या किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने एक्सपर्ट एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही अपना निर्णय लीजिए। यही मेरा डिस्क्लेमर है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।